तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेल अर्गेनेलिस को। इससे पहले कि हम सेल अर्गेनेलिस पढ़ें, इससे पहले हम पढ़ेंगे सेल के कुछ पार्ट्स को, जैसे कि सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन को। जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, यानी कि जो जो टेक्निक सेल बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ठीक है। यानी कि सेल के ऑर्गेनेली को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमने टेक्निक पढ़े थे। स्टेनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, टिश्यू कल्चर और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। अब उस लेक्चर के आखिर में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि सेल ऑर्गेनेली जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है, मतलब ऐसी ऑर्गेनेली जिस पर दो मेम्ब्रेन होते हैं, दो चादर होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? और वो कौन कौन से थे? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ठीक है। ये तीनों क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फ़र्क भी आ जाता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ये जो आपके पास न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, ठीक है। वो तो अलग सी बात है, एक्सेप्शनल केस है। लेकिन हम यूकैरियोट्स में ये कहेंगे कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। फिर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, ऐसे ऑर्गेनेली जिस पर एक चादर होती है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम्स और ग्लाइसोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, मतलब इसको हम ऑर्गेनेली नहीं कह सकते हैं क्योंकि जिस पर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको साइंटिस्ट ऑर्गेनेली कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि हमने इजाफी लिख दिया है कि ये भी ऑर्गेनेली है। ये ऐसे होते हैं जिस पर कोई चादर नहीं होती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियोलस, एक्सोनिम, ये आपके पास ऐसे हैं जिन पर कोई चादर नहीं होती, ठीक है। और बाकी में डबल और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है। आज हम पढ़ेंगे सेल के एक हिस्से को, और ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। और ये होता है, ये सिर्फ प्लांट और एल्गी में ये पाया जाता है, बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। और वो क्या है? सेल वाल, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं डिटेल के साथ। तो सेल वाल की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सेल वाल को डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हॉक ने। रॉबर्ट हॉक ने 1665 में इन ओक ट्रीज, कीकर के दरख्त में, यानी कि जो कीकर का दरख्त होता है वहाँ से उन्होंने सेल, यानी कि वहाँ से टिश्यू निकाला, कोई आर्गन उठा लिया, कोई स्टेम, लीफ वगैरह, और वहाँ से अपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए 1665 की बात है जब उन्होंने सेल वाल को डिस्कवर कर लिया। तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने सेल वाल देख लिया तो सेल भी तो देख लिया। यही वजह है कि हम कहते हैं कि रॉबर्ट हॉक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को देख लिया था, यानी उसको डिस्कवर किया था। क्योंकि जब उसने सेल वाल को डिस्कवर कर लिया तो इसका मतलब ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसने अगर सेल वाल को डिस्कवर कर लिया तो उसका मतलब उसने सेल भी देख लिया था, ठीक है। अच्छा, सेल वाल क्या होते हैं? ये एनिमल सेल लेक सेल वाल, एनिमल जो सेल होते हैं उनमें सेल वाल नहीं होता। अब ये क्या होते हैं? इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल, उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की। इसकी फार्मेशन कैसे होती है? फ्रेगमोप्लास्ट फार्मेशन से। अब ये क्या होता है, यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाया है। ये आपके पास ये एक सेल है, कौन सा सेल है? प्लांट सेल है, ठीक है। और ये डिवाइडिंग सेल है, मतलब अभी ये मुकम्मल डिवाइड नहीं हो चुका है। इसका एक न्यूक्लियस यह है और ये दूसरा न्यूक्लियस है। इस तरह इसके राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी डिवाइड हो चुके हैं। इसका ये आपके पास क्या है? गोल्जी बॉडीज़ है, ठीक है। ये दो आपके पास गोल्जी बॉडीज़ है। लेकिन अभी मुकम्मल सेल डिवाइड नहीं हो चुका है। तो ये गोल्जी बॉडीज़ क्या करेगा? कुछ विजिकल को सिक्रीट करेगा। और ये विजिकल किसे बने होते हैं? सेलुलोज से, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। और ये लेयर में आ जाते हैं। तो इस तरह लेयर ऑफ विजिकल आ जाते हैं और फाइनली सेल डिवाइड हो जाता है। इसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट फार्मेशन। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बिफोर द सेल डिवाइडेड, इससे पहले कि सेल डिवाइड हो जाए, हेयर स्टेप एग्जिस्ट इन विच गोल्जी बॉडी सीक्रेट विजिकल। यहाँ पर एक स्टेप होता है जिसमें गोल्जी बॉडी सीक्रेट करता है विजिकल को। और ये विजिकल किसे बने होते हैं? सेलुलोज से। और ये विजिकल अरेंज हो जाते हैं दो लेयर में, और सेल भी डिवाइड हो जाता है और सेल वाल भी डिवेलप हो जाता है। और इस सेल वाल के 3 लेयर होते हैं, मिडिल लेमेला, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, ठीक है। अब इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि सेकेंडरी वाल, प्राइमरी वाल और मिडिल लेमेला में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है। और ये परमिएबल होता है, सेल वाल याद रखना परमिएबल होता है। क्यों? क्योंकि ये डेड होता है, ठीक है, ये डेड होता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है।
तो याद रखना सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लेमेला, इसमें आपके पास होती है सेलुलोज। सेलुलोज सेकेंडरी सेल वॉल में होता है, प्राइमरी सेल वॉल में भी होता है, लेकिन मिडिल लेमेला में नहीं होता। हेमीसेलुलोज यहाँ पर होता है, यहाँ पर पार्शली होता है और यहाँ पर नहीं होता। ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि जब पोलराइज लाइट इससे गुजरती है तो ये कितना इसको रोटेट करता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें हाई होती है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी लो होती है और इसमें भी लो होती है। इसमें आयंस होते हैं, इसमें नहीं होते, इन दोनों में नहीं होते हैं। लेगिनिन इसमें होता है, ठीक है, और इसमें नहीं होता, और इसमें लेग्निफाइड लेग्निन होता है। ठीक है, एमसीक्यूज आ सकता है कि इसमें लेग्निफाइड लेग्निन होता है। इसकी थिकनेस 5 से 10 माइक्रोमीटर है, इसकी 1 से 3 माइक्रोमीटर है और इसकी 1 माइक्रोमीटर है। यहाँ पर पेक्टिन एक खास कंपाउंड होता है, सेकेंडरी सेल वॉल में नहीं पाया जाता है, प्राइमरी सेल वॉल में कुछ पाया जाता है क्योंकि ये मिडिल लेमेला के साथ अटैच होता है। और मिडिल लेमेला में तो बहुत सारे पेक्टिन के कंपाउंड पाए जाते हैं और ये ग्लू की तरह काम करते हैं। तो ये किस तरह, मिडिल लेमेला प्रोवाइड सेल टू सेल एडहेशन, तो ये सेल टू सेल एडहेशन देता है इसी पेक्टिन की वजह से। ठीक है, यानी कि सीमेंट का काम करता है। और सेकेंडरी सेल वॉल जो है आपके पास, ये हार्डर वुडी पोर्शन ऑफ प्लांट के ऐसे पोर्शन जो हार्डर होते हैं उसमें ये सेकेंडरी सेल वॉल पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि जब प्लांट के अंदर पानी इंटर हो जाए, ठीक है, प्लांट के सेल के अंदर, तो वो बस्ट नहीं होता क्योंकि सेल वॉल की वजह से वो बस्ट नहीं होता। और ये स्ट्रेंथ और शेप मेंटेन करता है, शेप ऑफ द प्लांट सेल को मेंटेन करता है। उसके बाद आपके पास एक ट्रिक है PDFC, प्लांट डायनोफ्लिजिलेट फंजाई लाइक प्रोटीज क्लोरोफाइटा। इनमें इसका सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना है और बैक्टीरिया का म्यूरिन से मिलकर बना है जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, फंजाई का काइटिन से बना है और आर्किया का सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना है। और ये जो म्यूरिन है बैक्टीरिया के अंदर, ये अमीनो एसिड और ग्लूकोज से मिलकर बना है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब, पेप्टिडो का मतलब पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड, ग्लाइकेन का मतलब होता है ग्लूकोज। और फंजाई में ये काइटिन से मिलकर बना है इनके सेल वॉल, और आर्किया में सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक भी था, PDFC, इनके सारे सेलुलोज से मिलकर बने हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। वस्सलाम।